अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वैम्पायर्स के बारे में। वैम्पायर के ऊपर हमारी एक अलग ही मिथ चल रही है, कहानी। और आज आज इस दौर में भी, मॉडर्न दौर में भी लोग वैम्पायर के अंदर मानते हैं और उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, बिलीव रखते हैं कि भाई वो होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि वैम्पायर्स कहाँ से शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, इनकी कहानी क्या थी और क्या ये सच में होते भी हैं या नहीं होते। साइंटिस्ट के उस पे बता रहा हूँ, ठीक है। और किस तरह ये कहानी शुरू हुई और साइंस इसकी क्या वजह देता है कि एक बंदा वैम्पायर किस तरह बन सकता है, और अगर वो वैम्पायर नहीं होता तो वो क्या होता है, ये भी साइंस किस तरह बताता है। वैसे तो साइंटिफिक उसमें अगर हम अपने उसमें देखें तो वैम्पायर उन लोगों को माना जाता है एक ऐसी मखलूक जो कि इंसानों के ऊपर अटैक करती है, यानी इंसानों को खाती है और उनका खून पीती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कहानियाँ ये भी हैं कि जैसा आपने देखा होगा इंडियन ड्रामास में कि वो लोग जानवरों का भी खून पीते हैं और उस पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। मगर ये भी एक कहानी है। वैसे मोस्टली जो माना जाता है वही माना जाता है कि वो इंसानों का खून पी के ही ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। और हमेशा से वो इंसानों के दुश्मन रहे हैं। वैम्पायर्स जो हैं वो बेसिकली मरे हुए होते हैं। एक ऐसा बंदा जो कि मर के ज़िंदा है, वो वैम्पायर्स कहलाता है, ठीक है। और अगर आप किसी के काटने से कोई बंदा वैम्पायर बनता है, वैम्पायर के काटने से, ये जो मिथ है वैम्पायर के काटने से वैम्पायर बनता है, तो इन केस में भी वो बंदा पहले मर जाता है फिर वो वैम्पायर बनता है, तो उसको भी इस तरह वैम्पायर कंसिडर किया जाता है। वैसे मोस्टली जो वैम्पायर पहला जो वैम्पायर बना था, जो माना जाता है, वो इसी तरह बना था कि वो मर चुका था और फिर वो कब्र से वापस जिंदा हुआ है। तो ये भी क्या था स्टोरी, ये भी मैं आगे आप बताऊँगा, तो आगे और भी है। इनके बारे में ये माना जाता है कि भाई इनमें से जितने भी होते हैं वो रात में अपनी कब्रों से निकलते हैं बाहर, ठीक है। एक तो हमारे पास ये मिथ चल रही है कि वो इंसानों के बीच में रह रहे होते हैं इंसान बन के, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रात को अपनी कब्रों से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है वो इधर उधर घूमते हैं और ह्यूमंस पे अटैक करते हैं। तो इसलिए रात की शिफ्ट काम करने की ज़रूरत नहीं है, दिन में काम किया करो। वैम्पायर्स की जो निशानी है वो ये है कि इनका माना जाता है कि भाई इनका जो स्किन होता है वो बहुत ही पेल होती है, यानी बहुत ही लाइट कलर की होती है, ठीक है। बहुत ही, जैसे नहीं कोई किसी बंदे को विटामिन की बहुत कमी होती है तो उसकी स्किन कितनी वाइट हो जाती है, तो इनको बहुत ही वाइट स्किन का माना जाता है, ठीक है। और इनकी अपेयरेंस यानी इनका जो सामने जो पेश होते हैं, जो दिखाने का तरीका होता है वो भी थोड़ा वियर्ड होता है। वो इस तरह के भाई ये थोड़े बहुत आपको डिफरेंट लगेंगे बाकी लोगों से। अच्छा, एक मिथ ये भी चल रही है कि भाई ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि आपको फिल्मों और टीवी सीरीज़ में मिल जाएगा, कोरियन लव स्टोरीज़ में मिल जाएगा, इंडियन लव स्टोरीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। कि वो भाई बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं, इनमें कुछ ऐसा होता है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये सारी एक मिथ है। मोस्टली माना जाता है कि स्किन पेल होती है। इनके बात करने का तरीका भी ऐसा होता है कि बंदा जो है वो थोड़ा बहुत तो उसको शक होता है कि यार ये बंदे के साथ कुछ गड़बड़ है, ये बंदा ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई एक बंदा वैम्पायर बन कैसे सकता है। तो एक हिम्मत ये है कि भाई एक बंदा वैम्पायर तब बन सकता है जब उसको एक और वैम्पायर काटता है। सबसे पहला तो एक ये वैम्पायर बनने की कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन एक ऐसा बंदा जो कि सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, सुसाइड का तरीका भी अलग होता है, या कोई वायरस उसको ऐसा लग जाता है कि जिसकी वजह से वो वैम्पायर बन जाता है। तीसरी कंडीशन जो कि मानी जाती है ओल्ड में, वो ये है कि अगर उस बंदे की कब्र के ऊपर से बिल्ली गुजर के चली जाती है तो वो बंदा वैम्पायर बन जाता है। ये भी एक मिथ है। अच्छा, आपको एक और बहुत हैरान खबर दिखाऊं बताऊं, वो ये है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो बच्चे जो कि क्रिसमस में पैदा होते हैं, यानी क्रिसमस के दरमियान पैदा होते हैं, और उनके दांत थोड़े अजीब से होते हैं, तो वो भी वैम्पायर होते हैं। ये भी माना जाता है, और अभी तक माना जाता है इस बात को, ठीक है। अगर आप क्रिसमस के दरमियान पैदा हो रहे हैं तो मतलब है कि आपको भी एज अ वैम्पायर कंसिडर किया जाएगा। वैम्पायर्स के बारे में एक बात ये मानी जाती है कि भाई क्योंकि ऑलरेडी मर चुके होते हैं तो इनको कोई बीमारी नहीं लगती और ये किसी बीमारी से मरते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बंदा डेड हो चुका है तो वो फिर कैसे वापस मर सकता है, तो ये एक मिथ है। और इनकी जो हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, बहुत जल्दी वो जो है हील कर लेते हैं अपने आप को, और बहुत तेज़ी से हील करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक इनकी एक नेचुरल एबिलिटी होती है, ताकत या पावर कह लें, सुपर पावर। अच्छा, उनको मारने के लिए ये माना जाता है कि आप उनके दिल में अगर लकड़ी घुसा दें तो वो मर जाते हैं, या फिर आग से वो मर जाते हैं। और तीसरी में और एक और में थी जो कि बहुत फेमस है, वो ये कि भाई इनको सूरज की रोशनी भाव नहीं देती, सनलाइट, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर सनलाइट पड़ जाए तो ये तब भी मर जाते हैं, जो कि ये भी एक मिथ है, वैसे सच है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि भाई बात आ जाती है साइंस के ऊपर, तो साइंस ये मानता है कि वैम्पायर्स की कहानियाँ शुरू हुई थी तब, जब उस दौर में जब लोगों के पास साइंस की इतनी नॉलेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, जो है उनको पता नहीं था कि भाई क्या होता है, मिथ क्या होती है, साइंस क्या होता है, बीमारियाँ कौन कौन सी अजीब अजीब सी बीमारियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो अक्सर ये ऐसा होता है कोई बंदा एक बीमारी में है और उस बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और लोग ये समझते हैं कि भाई वो बंदा वैम्पायर बन चुका है, ठीक है। क्योंकि जब इन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की साइंटिस्ट ने और साइंस ने, तो उनको ये पता लगा कि यार बैक जब लोग कोमा में चले जाते थे
और क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती थी और इतनी उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती थी और उनको पता नहीं होता था कॉमा होता क्या है। ठीक है, जैसे अभी हमें पता है कि एक बंदा कॉमा में है, तो मतलब वो बंदा जिंदा है, बस वो सोया हुआ है, तो वो लोग ये मानते थे कि बंदा मर चुका है और वो फिर उस बंदे को दफना देते थे। अब ये बंदा दफना गया और बंदा जिंदा है, बस वो बीमारी की वजह से कोमा में गया हुआ है और वो होश में नहीं आ रहा था, तो उस बंदे को उन्होंने दफना दिया। अब कुछ टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बदकिस्मती से या किस्मती से वो बंदा होश में आ जाता है और होश में आता है, वो अपने आप को कॉफिन के अंदर पाता है। और जब वो कॉफिन के अंदर अपने आप को पाता है तो जाहिर सी बात है कॉफिन को चीरेगा, फाड़ेगा और उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, यही होता है। और जब इस तरह की चीज़ें हुई तो लोगों ने ये समझ लिया कि भाई ये बंदा तो मर चुका था और ये बंदा मर के वापस आया। तो वैम्पायर की मिथ यहाँ से शुरू हुई कि एक बंदा जो कि मर चुका था वो मर के वापस आ चुका है। तो साइंस यही मानती है कि भाई जब लोगों को इन सब बीमारियों का पता नहीं था, जैसे रेबीज हो गई जिसमें एक बंदा जो है वो काटता है लोगों को और सनलाइट से बचता है। ठीक है, इस तरह फॉर्फिया हो गई जिसमें बंदे की जो है वो एक्सपोजर टू लाइट होता है, उसको जो है लाइट के सामने नहीं आता, उस बंदे को जो है ना वो लाइट से डर लगता है। ठीक है, यानी लाइट से वो सेंसिटिव होता है। इसी तरह एक और बीमारी है, उसको कहते हैं आई थिंक पेलाग्रा। ठीक है, या पेलाग्रा कुछ भी आप कह लें। इस बीमारी में क्या होता है, बंदा जो है वो उसकी स्किन बहुत थिन हो जाती है, वही यानी कि वाइट पेल स्किन, जो मैंने आपको बताया कि लोग मानते थे कि यार इस पेल स्किन की वजह से जो है ना एक बंदा वैम्पायर की निशानी होती है ये। अच्छा, एक और मिथ जो कि ये माना जाता है कि भाई जो वैम्पायर्स होती हैं उनकी जो बॉडीज़ जो है ना उनको डिग किया जाता है यूरोप के अंदर। ये बहुत पॉपुलर था उस दौर में ये चीज़ कि वो वैम्पायर जो कि मर चुके होते थे उनकी बॉडीज़ को जो है वो बाहर निकालते थे। ठीक है, और उनकी बॉडीज़ के जो है ना बाहर निकालने के बाद, यानी एक चीज़ जो कि मर चुकी है, डिकम्पोज हो चुकी है, उसकी बॉडी को वो लोग बाहर निकालते थे और उसके बाद उसके ये देखते थे कि भाई उस बॉडी के हेयर्स बड़े हैं, नेल नेल बड़े हैं, यानी नाखून बड़े हैं, बाल बड़े हैं। तो उनका ये भी मानना हो गया था कि यार मरने के बाद भी ये बंदे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बंदे ज़िंदा हैं। ठीक है, बस ये चल फिर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ रातों में चलते हैं। वो लोग उनकी बॉडियाँ निकालते थे उनकी कब्रों में से, उनके नेल वेल ये सब काटते थे, उनका एक प्रॉपर एक कल्चर सेलिब्रेट किया जाता था। अब पता नहीं वो क्या होता था, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल तो मुझे मिल नहीं पाई है ऑनलाइन, मगर ये होता था कि ये भी एक मिथ वहाँ माना जाता था कि यार ये भी कुछ था। अजीब से ही मिथ चल रहे थे वहाँ पर कि यार कुछ भी चल रहा है, जो है ना वैम्पायर्स को माना जा रहा है, बीमारियाँ आ रही हैं, मगर उस बीमारी के थ्रू आपको पता नहीं वो बीमारी है क्या, तो आपने उस बंदे को जो है जाके दफना दिया। वो बंदा ज़िंदा है, तो जब वो ज़िंदा होता था तो ठीक है, अब वो बंदा जैसे ही होश में आता था वो फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता था। अब एक बंदा कोमा में है और आपने उसको दफना दिया और कहीं ना कहीं से उसको अगर हवा मिल रही है, तो बंदा तो ज़िंदा है, खाना पीना उसका नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर सी बात उसके नाखून वगैरह तो बढ़ेंगे, बाल ही बढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि वो बंदा ज़िंदा है नेचुरली साइंस के तौर पे। तो ये उस लोगों को वो लोग वैम्पायर बना देते थे। तो ये वैसे साइंस ने ही बात कही है, बाकी अब वैम्पायर की मत तो बहुत पुरानी जाती है। रियल में आज तक कभी किसी ने वैम्पायर देखा नहीं है। ये सब कहानियाँ हैं, कोई ऐसा सामने नहीं आया कुछ जिससे ये पता लग सके कि वैम्पायर सच में होते हैं। बस ये सिर्फ कहानियाँ चलती आ रही हैं। और वैम्पायर्स की तो एक बहुत ही अजीब बात यह है कि भाई वैम्पायर्स को हमेशा से विलन कंसिडर किया जाता था। वो लोग इंसानों का खून पीते थे। मगर आज अगर आप इस सेंचुरी की बात करें, 20वीं सेंचुरी की, जो कि हमारे पास 2000 चल रहा है, अभी वैम्पायर्स जो है ना वो रोमांटिक हीरो बने हुए हैं। ठीक है, लव स्टोरीज हो रही है ह्यूमन लड़की के साथ, लड़की हर जगह आ जाती है, लव स्टोरी शुरू हो जाती है उनकी। ठीक है, उनके साथ वो प्यार में पड़ जाते हैं, नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो यानी एक करेक्टर जो कि शुरू से चलता आ रहा है विलन की तरह, उसको आपने हीरो बना दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया वेयरवुल्फ के बारे में, उनका भी यही था। वो एज अ कैरेक्टर को माना जाता था विलन है शुरू के, क्योंकि वो था ही जानवर। उसमें लव स्टोरी मिला दी, लड़की मिला दी और सब कुछ चेंज कर दिया। कोई भी स्टोरी हो, कुछ भी हो, उसको जो है ना लव स्टोरी में कंसिडर करो, लड़की ले आओ और पूरी स्टोरी की ना ऐसी वो कर दो। ठीक है, तो ये वैम्पायर्स की एक मिथ थी। वैसे वैम्पायर्स को सच में नहीं माना जाता, लेकिन आज के दौर में भी लोग वैम्पायर्स में मानते हैं, मगर किसी ने कभी देखा नहीं है। तो जो भी होता है, ये साइंस का ही जवाब था। बाकी आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को मानते हैं नहीं मानते, ये तो आपके ऊपर ही है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अगेन।